शहीद संत हैं, कोई पत्थरों से मारे गए, कोई तलवार के घाट उतार दिए गए, ग्रिल कर दिया गया था। मैं केवल एक उपयाजक था। मेरी उम्र थी केवल 32 साल। एक तरफ तो मैं पक चुका हूँ, पलट कर डालो और उसको खा लो। आपको लगेगा कि मैं कैसे ये बोल पाया। उनको मार दिया गया क्योंकि मैं अपनी शहादत के बारे में ज्यादा मैं आपको बताना चाहूंगा। जब सम्राट वलेरियन ये घोषणा किए कि इसको ज्यादा प्रताड़ित करके इसको मारना, विश्वास को कितने सीरियसली लेते हैं। अब तक मैं अपने बारे में, हमारे समय के बारे में मैं बताया। स्वर्ग जाने के लिए हमें कुछ कीमत चुकानी पड़ेगी। मैं तो खुशी खुशी मरने के लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन आप कितना सीख रहे हैं, कितना महत्व दे रहे हैं अपने क्रिस्ती विश्वास को। और सबसे महत्वपूर्ण बात, पवित्र मिस्सा बलिदान को इतने हल्के में लेते हैं। अब समय है सीरियस हो जाए। कलीसिया में बहुत सारे शहीद संत हैं। कोई पत्थरों से मारे गए, कोई क्रूस पर मारे गए, कोई तलवार के घाट उतार दिए गए, लेकिन मैं ग्रिल कर दिया गया था। आप ग्रिल्ड चिकन तो खाए होंगे, लेकिन ग्रिल्ड संत के बारे में सुने हैं? असली में मैं ग्रिल्ड किया गया था, इसलिए मैं एक स्पेशल हूं। और मैं एक पुरोहित नहीं था, मैं केवल एक उपयाजक था। मेरी उम्र थी केवल 32 साल जब मुझे पकड़ा गया था रोम में, और मुझे लेके जाके ग्रिल किए। और जब मुझे एक तरफ, जैसे पीछे तरफ मैं लिटाया गया और मुझे ग्रिल किया जा रहा था, पकाया जा रहा था, और जब पीछे तरफ पूरा पक गया, एक प्रकार से जल गया असली में मेरा शरीर, तब मैं उन सैनिकों से कहा, एक तरफ तो मैं पक चुका हूं, पलट कर डालो और उसको खा लो, और मेरा दूसरा भाग भी पक जाएगा। आपको लगेगा कि मैं कैसे ये बोल पाया, क्योंकि इसका कारण ये था, लगभग एक सप्ताह पहले संत पिता सिक्सतुस द्वितीय, पोप सिक्सतुस द सेकंड, उनको शहीद बना दिया गया, उनको मार दिया गया। और मेरे बहुत इच्छा हो रही थी कि मैं भी उनके साथ मरूं। मैं रो रो के उनके पीछे दौड़ा। मैंने कहा, पिता मुझे छोड़कर आप कैसे अकेले इस शहादत को आप अपना रहे हैं? उन्होंने कहा, बेटा चिंता मत करो, आप भी मेरे पीछे पीछे आओगे। और उस दिन अगस्त 10, 258 को मुझे शहीद बना दिया गया, मुझे मार दिया गया, ग्रिल कर दिया गया मैं। और उस दिन मैं इतना आनंदित था। मेरे पिता, संत पिता सिक्सतुस के साथ मैं भी स्वर्ग पहुंचूंगा, क्योंकि प्रभु यीशु के लिए मारा जाना एक बहुत बड़ी एक विषय थी, बहुत बड़ा एक वरदान के रूप में हम लोग देखते थे। आप लोगों के समय तो है जरूर, बहुत सारे लोग ऐसे शहादत को, प्रभु यीशु के लिए मारा जाना एक वरदान के रूप में जरूर मानते हैं, लेकिन क्या आप मानते हैं? मुझे पता नहीं, अभी तक आप मुझे पहचाने हैं कि नहीं। मैं हूं उपयाजक लॉरेंस, जिनको आप संत लॉरेंस के नाम से जानते हैं। मैं केवल एक उपयाजक था। अब मैं मेरे जन्म के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। मेरा जन्म हुआ 31 दिसंबर 225 को। तो जिस दिन मेरी मृत्यु हुई थी, तब मैं केवल 32 वर्ष का था। मेरे बचपन के बारे में ज्यादा आपको जानकारी उतनी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं अपनी शहादत के बारे में ज्यादा मैं आपको बताना चाहूंगा। मैं भी अन्य बच्चों के समान बड़ा हुआ, क्रिस्तीय विश्वास में मैं बड़ा हुआ, और मुझे उपयाजक बना दिया गया संत पिता सिक्सतुस द्वितीय के द्वारा। और मुझे कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई, यानी सारी संपत्ति मेरे हाथ में थी। रोम धर्म प्रांत के सारी संपत्ति मेरे हाथ में थी। और सम्राट वलेरियन ये घोषणा किए थे कि जितने भी बिशप्स हैं, पुरोहित हैं और उपयाजक हैं, सब पकड़ाए जाएं और सबों को मार दिया जाए। और संत पिता सिक्सतुस जब पवित्र मिस्सा बलिदान चढ़ा रहे थे, मैं भी उनके साथ में था, और भी हमारे साथी थे। हम सब मिलकर पवित्र मिस्सा बलिदान चढ़ा रहे थे। और हुआ ये
संत पिता उसी दिन पकड़ा दिए गए और उसी दिन उनको अन्य साथियों के साथ मार दिया गया। और मुझे बहुत दुख हुआ क्योंकि मुझे यह वरदान नहीं मिला। संत पिता के साथ मैं हर दिन भोजन करता था, प्रार्थना करता था, पवित्र मिसा बलिदान चढ़ाता था, लेकिन उनके साथ शहीद होने का अवसर, वरदान मुझे नहीं मिला। मुझे बहुत दुख हुआ, मैं बहुत रोया। लेकिन संत पिता ने मुझसे कहा, बेटा तुम चिंता मत करो, तुम्हें अवसर मिलेगा, अवसर मिलेगा। और जिस दिन संत पिता को मारा गया उस दिन भी वलेरियन एम्परर मुझसे कहे, मैं आपको छोड़ दूंगा, आप केवल ये काम करो। मैंने पूछा क्या काम करना है मुझे? उन्होंने कहा, आप कलीसिया की सारी संपत्ति मेरे हवाले कर दो, मैं आपको जीवन दान दे दूंगा। मैंने कहा हां मैं कर दूंगा। तो मैं गया। आप क्या सोच रहे हैं मैं क्या किया होगा? मैं गया, कलीसिया की सारी संपत्ति मैं बेच दी, सब कुछ मैं बेच दिया। बेच के सारी संपत्ति, जो पैसा मुझे मिला सब कुछ ले जाके गरीब, बेसहारे, बेघर लोगों को सब में मैंने बांट दिया। सबको सब कुछ मैं दान में दे दिया। और 7 दिन के बाद यानी अगस्त 10 तारीख को मुझे पकड़ के लेके आए। सम्राट वलेरियन के सामने मैं पेश किया गया और उन्होंने मुझसे पूछा, कलीसिया की संपत्ति कहां है, लेके आइए, जमा करिए। और मैं मेरे साथ उन गरीब बेसहारे लोगों को भी लेके गया था जिनको मैं वो सारी संपत्ति दे दी। और मैंने कहा, एम्परर साहब ये हैं कलीसिया की संपत्ति, ये गरीब बेसहारे लोग हैं कलीसिया की संपत्ति। और उनको इतना गुस्सा आया, इतना क्रोधित हुए, इसलिए उन्होंने कहा इसको ग्रिल करके इसको मारना है, इसको आसानी से मरने नहीं देना है। और आपको पता है मेरे अंदर कितना आनंद हो रहा था जब सम्राट वलेरियन ये घोषणा किए कि इसको ज्यादा प्रताड़ित करके इसको मारना है। मैं मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद दिया, साथ ही संत पिता को मैं याद किया। उन्होंने कहा था, चिंता मत करो बेटा, तुम भी मेरे पीछे आओगे। इतनी खुशी हुई उस दिन मुझे, इसलिए जब उन लोग मुझे जला रहे थे, रोस्ट कर रहे थे, जैसे आप चिकन सब रोस्ट करते आप देखे होंगे, ग्रिल कर रहे थे, पूरा आग जल रहा था मेरा शरीर, लेकिन अंदर हृदय के अंदर एक आनंद कि यीशु के लिए मैं मारे जाने के लिए मैं योग्य पाया जा रहा हूं। जैसे हमारे भाई पेतरुस और योहन ने कहा था, वो आनंद मेरे अंदर। और मुझे उन लोग मार रहे थे, इसलिए मैंने कहा एक तरफ तो पक गया है, पलट कर डालिए, और जो पका है उसको खा लीजिए, दूसरा तरफ भी पक जाएगा, मैं खाए जाने के लिए मैं तैयार हो जाऊंगा। आज आप क्रिस्ती विश्वास को कितने सीरियसली लेते हैं? अब तक मैं अपने बारे में, हमारे समय के बारे में मैं बताया, कुछ बातें मैं आज के बारे में आप लोगों से बात करना चाहूंगा। सुनने के लिए रेडी है ना? थैंक यू। विश्वास को आप कितना महत्व देते हैं? क्रिस्ती विश्वास को। स्वर्ग जाने के लिए हमें कुछ कीमत चुकानी पड़ेगी। नथिंग इज फ्री, कुछ भी आपको मुफ्त में नहीं मिलेगा। स्वर्ग जाना भी मुफ्त में नहीं मिलने वाला है, कीमत चुकानी पड़ेगी। जैसे मैं बताया, हमारे संत पिता मारे गए थे, उनके साथ और भी बहुत सारे लोग मारे गए, मैं खुद मारा गया और मैं खुशी खुशी मरा। क्यों? क्योंकि हमें पता था हम स्वर्ग जाएंगे, हम हमेशा के लिए जिएंगे। आज लगभग 1800 सालों के बाद में आज आप लोग मुझे याद कर रहे हैं। क्रिसमस, ईस्टर के दिन मेरा नाम लिया जाता है पवित्र बलिवेदी पर। हर साल अगस्त 10 तारीख को मेरे नाम पर पवित्र मिसा बलिदान चढ़ाया जाता है।
क्यों? क्योंकि मैं खुशी खुशी मरने के लिए मैं तैयार हुआ, क्योंकि मरे बिना स्वर्ग जाना संभव नहीं है। क्योंकि मरे बिना स्वर्ग जाना संभव नहीं है। मैं एक बात आपसे पूछता हूं, आप रविवार ये मिस्सा बलिदान क्यों जाते हैं? और क्या काम नहीं रहने से आप जाते हैं? किस परिस्थिति में आप नहीं जाएंगे? जैसे मैं आपको बताया, संत पिता सिक्सतुस जिस दिन मारे गए थे, हम सब मिलकर पवित्र मिस्सा बलिदान चढ़ा रहे थे। हमें मालूम था कि हम पकड़ाए जाएंगे, फिर भी हम बिना पवित्र मिस्सा बलिदान का कोई भी दिन नहीं रहते थे, विशेष रूप से संडे के दिन, रविवार के दिन। क्योंकि जिस घटना में हम संस्कार के रूप में हम लोग सहभागी हो रहे हैं, उस घटना में, उस वास्तविकता में हम साक्षात डायरेक्टली हम जाएंगे स्वर्ग में। क्योंकि हर मिस्सा बलिदान में स्वर्ग वर्तमान बनाया जाता है, और अब एक अवसर है डायरेक्ट जाने का। इस दुनिया में हम हमेशा जीने वाले नहीं हैं। लेकिन मैं बात कर रहा था पवित्र मिस्सा बलिदान के महत्व के बारे में। आप अकेले, आपका परिवार, आपकी पल्ली, यदि आप कोई पुरोहित हैं, धर्म बहन हैं, कोई ब्रदर हैं, आप कितना महत्व पवित्र मिस्सा बलिदान को देते हैं? आप इसके बारे में कितना जानते हैं? कितनी जानकारी रखते हैं आप? आपका क्या विश्वास है? अब मत सोचिए कि मैं क्यों ये सब सवाल पूछ रहा हूं, क्योंकि हमारे समय में सीखना बहुत कठिन था, शिक्षा ग्रहण करना बहुत कठिन काम था, आसान नहीं था वो। लेकिन आज आप अपने कमरे में रहकर मोबाइल को इधर उधर करते ही आपको सारी जानकारी आपको मिल जाती है। लेकिन आप कितना सीख रहे हैं, कितना महत्व दे रहे हैं? इसलिए मुझे और मेरे साथी, हम सब आपके भाई बहन हैं। हम सबको बहुत दुख होता है कि हमारे छोटे भाई बहन अपने ख्रिस्ती विश्वास को, और सबसे महत्वपूर्ण बात, पवित्र मिस्सा बलिदान को इतने हल्के में लेते हैं। अब समय है सीरियस हो जाए। आपको भी हमारे समान पकड़ाए जाकर मारे जाने के लिए इंतजार मत करिए। आज ही वो वक्त है। यदि आप लोग वास्तविक रूप से हम पर थोड़ा सा प्रेम रखते हैं, आदर सम्मान करते हैं हमें, हम सब आपके बड़े भाई बहन हैं, तो जरूर हमारी इस बात पर विचार कीजिए। व्यक्तिगत रूप से, पारिवारिक रूप से, एक छोटे समूह में और अपनी पल्ली में विश्वास के लिए जिए। और विश्वास की कीमत होती है हमारे जीवन, क्योंकि जो अनंत जीवन हमें मिलने वाला है वो हमारे जीवन से भी बढ़कर है। मैं विश्वास करता हूं मेरी कोई भी बात आपको बुरी तो नहीं लगी होगी। सीरियसली लीजिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप लोग भी हमारे समान स्वर्ग पहुंचे, हमारे पिता के घर पहुंचे, हमारे साथ उस स्वर्गीय आनंद का आप लोग भी सहभागी बने। हम चाहते हैं, इसलिए मैं आज आपसे ये बात कर रहा हूं। तो मिलेंगे आपसे स्वर्ग में, है ना? आप लोगों के लिए मैं इंतजार करूंगा, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। लेकिन उससे ज्यादा आप लोग हमारे जीवन से प्रेरणा पाइए, मार्गदर्शन पाइए। जरूर आज के समय की चुनौतियां बहुत सारी हैं, लेकिन अलग अलग प्रकार के हैं। इन सबका सामना कीजिए। हम मिलेंगे स्वर्ग में। धन्यवाद। और मैं आपका भाई उपयाजक लॉरेंस।